खबरों की तफसीलात की तरफ बढ़े। सबसे पहले आपको बताएं, चौधरी परवेज इलाही की मुमकिन गिरफ्तारी का मामला। पुलिस ज़हूर इलाही रोड से वापस रवाना, रास्ते बहाल कर दिए गए। ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक चौधरी परवेज इलाही घर पर मौजूद नहीं, पुलिस दोबारा आई तो आज नहीं रोकेंगे। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हमजा खुर्शीद से, जो कि इस टाइम वहाँ पर ही मौजूद हैं। जी हमजा। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़हूर इलाही रोड परवेज़ इलाही की रिहाइश गाह पर, जहाँ कल जो है जिसको मैदान जंग बनाया गया था सिर्फ एक दरवाज़ा तोड़ने के लिए और अंदर की तलाशी लेने के लिए। अब से कुछ देर कबल जो ज़हूर इलाही रोड का गोल चक्कर है, वहाँ पर तकरीबन 10 से 12 पुलिस की गाड़ियाँ आई, उन्होंने रास्ता बंद किया और तकरीबन 20 मिनट वहाँ पर क़याम किया। जब ज़राए से बात हुई तो उनका ये कहना था कि आज जो है वो दोबारा से ऑपरेशन किया जाएगा, जो कि आज सुबह गालिब मार्केट में FIR की गई थी परवेज़ इलाही साहब के ख़िलाफ़, जिसमें 50 नामालूम अफराद और परवेज़ इलाही साहब को नामजद किया गया था, जिसमें तोड़ फोड़ और कार सरकार के काम में मुदाखलत की जो है वो दफ़ात शामिल की गई थी। लेकिन तकरीबन 20 मिनट क़याम के बाद जो है वो पुलिस वापस रवाना हो गई और उनका ये कहना था कि जो परवेज़ इलाही की जानिब से एहतजाज का ऐलान किया गया है वो कल 2 बजे है, तो हम लोग सुबह दोबारा वापस आएंगे। लेकिन ये बात किसी तरीके से समझ में नहीं आती कि सिर्फ एक एहतजाज के लिए तकरीबन 10 से 12 पुलिस की गाड़ियाँ और 60 से 70 पुलिस ऑफिसर जो हैं वो एक मौका पर पहुँचे, जिसमें DSP और SHOs भी शामिल हो। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ अभी की सूरत हाल की, तो इस वक्त जो पुलिस की जानिब से रास्ता बंद किया गया था उसको दोबारा से बहाल कर दिया गया है और पुलिस जो है इस वक्त यहाँ से रवाना हो चुकी है। लेकिन अगर मैं ख़ानदानी ज़राए की बात करूँ तो ख़ानदानी ज़राए का ये कहना है कि हमें खबर ये मिली है कि आज जो है वो 17 थानों की पुलिस बुलाई गई है, कल 12 थानों की पुलिस यहाँ पर मौजूद थी। लेकिन अगर आज हम पर जो है वो किसी तरीके से कार्रवाई की गई तो आज हम किसी किस्म की मुज़ाहमत नहीं करेंगे, बल्कि इनको खुले दरवाजे देकर घर के अंदर आने की इजाज़त दी जाएगी और तलाशी की जो है वो इजाज़त दी जाएगी, क्योंकि इस वक्त जो है परवेज़ इलाही साहब घर पर मौजूद नहीं है, जैसा कि हमने कल भी बताया था। अगर मैं कल की बात करूं तो कल यहाँ पर जो है वो मैदान जंग बना हुआ था, जो एंटी करप्शन की फोर्स आई हुई थी। उनका ये कहना था कि एक पर्चा है जिसमें हमने परवेज़ इलाही को गिरफ्तार करना है, जिस पे परवेज़ इलाही के जो वकला का वफ्द है उनका यही कहना था कि हम लोग उसमें ज़मानत करवा चुके हैं, लेकिन उसका अभी तक हमें नोटिफिकेशन मौसूल नहीं हुआ और जिसका नोटिफिकेशन जो है वो उनको आज मिल भी गया था। लेकिन कल की वारदात और कल के वाक़यात के बाद, कल की तोड़ फोड़ के बाद जो आज सुबह पर्चा किया गया गालिब मार्केट के अंदर, उसमें जिसमें 50 नामालूम अफराद, जिसमें परवेज़ इलाही साहब को नामजद किया गया, उसमें जो है वो मुबैना तौर पर पुलिस आज रात दोबारा ऑपरेशन करेगी और परवेज़ इलाही साहब को दोबारा गिरफ्तार करने की कोशिश की जाएगी। जी, परवेज़ इलाही को दोबारा गिरफ्तार करने की कोशिश की जाएगी। अच्छा हमजा, हमें ये बताइएगा, पुलिस की जानिब से ये भी रिमार्क्स दिए गए थे कि वो परवेज़ इलाही को ये कहने आए थे कि उस केस में उनकी ज़मानत ही नहीं हुई। देखिए, कल से जो वाक़यात चल रहे हैं उस पर जो पुलिस के आला हुकाम है वो भी अपनी किसी बात पर ठहर नहीं रहे। अगर मैं रात गए की बात करूं तो पहले एंटी करप्शन के एडिशनल डायरेक्टर का ये कहना था कि हम लोगों ने ऑपरेशन ख़त्म कर दिया है। उसके बाद ऑपरेशन को बाज़ाब्ता तौर पर दोबारा से शुरू किया गया और रात गए एक घर के तकद्दुस को पामाल किया गया। अब कुछ देर पहले की मैं बात करूँ तो यहाँ पर भी यही मामला है कि जो हाजिर ड्यूटी ऑफिसर थे उन्होंने ये बात बयान की कि हम लोग यहाँ पर ऑपरेशन करने आए हैं, और फिर वापस जाते हुए उन्हीं अफसर में से एक अफसर ने कहा कि हम लोग कल का जो एहतजाज है उसके लिए यहाँ पर नाकाबंदी करने आए हैं, तो हम कल दोबारा जो है वो सुबह वापस आ जाएंगे। अब इस वक्त जो ज़राए की बात है, अगर उस पर जाया जाए तो उसके मुताबिक जो है वो आज रात तकरीबन 10 बजे से लेकर 10:30 के करीब ऑपरेशन जो है वो पक्का कह दिया गया है। लेकिन अगर हम पुलिस की बात करें तो पुलिस की बात किसी भी तरफ से समझ नहीं आती। ठीक है हमजा, बहुत शुक्रिया, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। चौधरी परवेज इलाही के घर एंटी करप्शन के छापे का ये मामला है। जमानत के कागजात एंटी करप्शन पंजाब में जमा करवा दिए गए हैं। चौधरी परवेज इलाही 6 मई तक अबूरी जमानत पर हैं। अबूरी जमानत तक किसी भी केस में गिरफ्तारी नहीं होगी। जी हाँ, आपको बताया जा रहा है जो कि चौधरी परवेज इलाही की मुमकिन गिरफ्तारी का ये मामला है, और आपको इस हवाले से मज़ीद भी बताते चलें। इस गिरफ्तारी से मुतल्लिक जो कि ज़मानत के कागजात एंटी करप्शन पंजाब में जमा करवा दिए गए और चौधरी परवेज इलाही 6 मई तक अबूरी ज़मानत पर हैं। अबूरी ज़मानत तक किसी भी केस में गिरफ्तारी नहीं होगी। आपको बताया जा रहा है छापे के मामले के हवाले से, जो कि छापा मारा गया परवेज इलाही के घर पर, और चौधरी परवेज इलाही 6 मई तक अबूरी ज़मानत पर हैं। अबूरी ज़मानत तक किसी भी केस में गिरफ्तारी नहीं होगी। चौधरी परवेज इलाही के घर पर एंटी करप्शन के छापे मारे गए और इस छापे के दौरान ज़मानत के कागजात एंटी करप्शन पंजाब ने जमा भी करवा दिए गए। चौधरी परवेज इलाही 6 मई तक अबूरी ज़मानत पर हैं और अबूरी ज़मानत तक किसी भी केस में गिरफ्तार नहीं कर सकते। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के घर एंटी करप्शन के छापे का ये मामला है। चौधरी परवेज इलाही 6 मई तक अबूरी जमानत पर हैं। जमानत के कागजात एंटी करप्शन पंजाब में जमा करवा दिए गए हैं। वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार का शाह महमूद कुरैशी से राब्ता। शाह महमूद कुरैशी ने परवेज इलाही की फैमिली से मुलाकात के हवाले से इसाक डार को आगाह किया।
शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि ये वफाकी हुकूमत का नहीं बल्कि पंजाब हुकूमत का काम है। इसहाक डार ने परवेज़ इलाही के घर पर छापे पर अफसोस का इजहार किया। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का शाह महमूद कुरैशी से रब्ता हुआ और शाह महमूद कुरैशी ने परवेज़ इलाही की फैमिली से मुलाकात के हवाले से इसहाक डार को भी आगाह कर दिया। शाह महमूद कुरैशी ने इस बारे में कहा कि ये वफाकी हुकूमत का नहीं बल्कि पंजाब हुकूमत का काम है और इसहाक डार ने परवेज़ इलाही के घर पर छापे पर अफसोस का इजहार भी किया है। आपको बताया जा रहा है जो कि गुफ्तगू की गई है, टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है शाह महमूद कुरैशी की इसहाक डार से, और इस गुफ्तगू में शाह महमूद कुरैशी ने परवेज़ इलाही को फैमिली से मुलाकात के हवाले से इसहाक डार को आगाह भी किया और साथ ही साथ ये कहा कि ये वफाकी हुकूमत का नहीं बल्कि पंजाब हुकूमत का काम है। इसहाक डार ने परवेज़ इलाही के घर पर छापे पर अफसोस का इजहार भी किया। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का शाह महमूद कुरैशी के साथ ये टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। SSP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनूश मसूद की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। तमाम इन्वेस्टिगेशन इंचार्जेस की भी शिरकत। गुज़श्ता माह की कारकर्दगी का जायज़ा भी लिया गया। एक कैटेगरी में मतलूब इश्तिहारियों की गिरफ्तारी के लिए 3 दिन की मोहलत दे दी गई। मज़ीद इजलास का अहवाल बताएंगे मुदस्सिर हुसैन। जी बताइए। मुदस्सिर, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो बताएगा कि SSP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनूश मसूद की ज़ेर सदारत के इजलास हुआ है, किन अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है इस इजलास में? जी बिल्कुल, SSP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनूश मसूद की ज़ेर सदारत के टाइम में जो है अहम इजलास हुआ है। इज्तिमाई कारकर्दगी का इजलास में तफसीली जायजा लिया गया है। जेंडर सेल समेत तमाम इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज ने इजलास में शिरकत की है। डॉक्टर अनूश मसूद ने ज़ेर तफ्तीश मुकदमात और पेंडिंग रोड जो पेंडेंसी का जो है वो तफसीली जायजा लिया। तमाम इंचार्जेस को ये कैटेगरी में मतलूब अश्तारी मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए उन्होंने सिर्फ 3 दिन की जो है वो मोहलत दे दी है और मुतहर्रिक गैंग समेत आदि मुलजमान के खिलाफ भी क्रैकडाउन केस करने का डॉक्टर अनूश मसूद ने जो है वो हुक्म जारी किया है। SSP डॉक्टर अनूश मसूद का कहना है कि संगीन नवीयत के जो मुकदमात की के लिए जो है तफ्तीशी अफसरान बेहतरीन तफ्तीश करें, जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से उनका कहना है कि इस्तेमाल करते हुए मुलजमान की जो है वो गिरफ्तारी करें और जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए जो है इन्वेस्टिगेशन में बेहतरी लाई जाए। डॉक्टर अनूश मसूद का कहना है कि तफ्तीशी अफसरान को डॉक्टर अनूश मसूद ने हुक्म जारी किया है कि शहरियों को हर मुमकिन इंसाफ की जो फराहमी है वो यकीनी बनाया जाए, मेहनत और ध्यानदारी से काम करे। जो तफ्तीशी अफसरान है वो काम करें। उन्होंने मजीद कहा करप्ट और बेईमान जो तफ्तीशी अफसरान है उनकी महकमे में कोई जगह नहीं है। जो भी करप्ट और तफ्तीशी अफसरान शहरियों से इसमें लेगा उसके खिलाफ महकमाना कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी। जी, महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर, आप हमें इस हवाले से बता रहे थे। SSP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनूश मसूद की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है और इस इजलास में तमाम तर इन्वेस्टिगेशन इंचार्जेस की भी शिरकत। गुज़श्ता माह की कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया इस इजलास में। आपको बताएं जो कि एक कैटेगरी में मतलूब इश्तिहारियों की गिरफ्तारी के लिए 3 दिन की मोहलत भी दे दी गई और इस इजलास में ये भी कहा गया कि तमाम तर इन्वेस्टिगेशन इंचार्जेस की शिरकत की गई और गुज़श्ता माह की कारकर्दगी का जायज़ा भी लिया गया। और लाहौर रेलवे स्टेशन पर पार्किंग माफिया का राज बरकरार। फ़ी पार्किंग पर भी पैसे वसूल करने लगे। रेलवे इंतज़ामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। शहर में पार्किंग मसाइल हल न हुए, रेलवे स्टेशन पर भी पार्किंग माफिया लूट खोस्ट में मसरूफ। ड्रॉप लाइन और फ्री लाइन पर भी पार्किंग फीस वसूल की जा रही है। जराये का कहना है कि रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों से फी घंटा पार्किंग फीस वसूल की जाती है। शिकायत करने वाले मुसाफिरों से माफिया के कारिंदे बदतमीजी करते हैं। मुआहदे के खिलाफ चिंची रिक्शा स्टैंड भी कायम कर दिया गया है। पार्किंग एरिया में कैंटीन्स की लोडिंग और इन लोडिंग का सिलसिला भी जारी। शहरियों का वफाकी वजीर रेलवे से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। दूसरी जानिब DCO रेलवे लाहौर डिवीजन रुबाब मलिक का कहना है कि मुसाफिरों को तंग करने वाले अफराद और ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शहर लाहौर में 190 किलोमीटर तवील सड़कों की हालत सार हो गई। ईद से पहले और छुट्टियों के बाद पैचवर्क का काम ना हो सका। शहर लाहौर में LDA और कंट्रैक्टर्स के ज़ेर एहतमाम चलने वाले स्फॉल्ट प्लांट भी बंद हैं, जबकि लेबर की छुट्टी होने के सबब कंट्रैक्टर्स ने स्फॉल्ट प्लांट फॉल ही ना किए। लाहौर की टूट फूट का शिकार सड़कों से ट्रैफिक के मसाइल पैदा होने लगे और सदरात से पैचवर्क और कारपेटिंग न होने से सड़कों पर गड़े पड़ गए। LDA और कॉन्ट्रैक्टर्स के ज़ेरे इंतजाम चलने वाले इस फॉल्ट प्लांट बंद हैं। लेबर की छुट्टी होने के सबब कॉन्ट्रैक्टर्स ने इस फॉल्ट प्लांट फाल ही न किए। शहर लाहौर में सड़कों के पैचवर्क का काम भी रुक गया।
پوش علاقوں کی اکھڑی سڑکیں ٹریفک روانی میں بڑی رکاوٹ پیدا کرنے لگیں۔ شہر کے انفراسٹرکچر کی بحالی کا منصوبہ تیار کر لیا گیا۔ LDA نے خصوصی فنڈز لینے کے لیے پنجاب حکومت سے رجوع کر لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کو اور سال کی گئی اسمبلی میں 3 ارب 59 کروڑ 70 لاکھ روپے کے فنڈز کی استدعا کی گئی۔ LDA سڑکوں کی مرمت اور بحالی کا کام 4 ماہ کے عرصہ میں مکمل کرے گا۔ اسفالٹ بیس واک ویز کی بحالی، کریب سٹون پینٹنگ کا کام کیا جائے گا۔ LDA نے رواں مالی سال میں فنڈز کا اجرا کرنے کی استدعا کر دی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ زین العابدین، لاہور نیوز۔ کم آمدن اور نظر انداز علاقوں کے رہائشیوں کے لیے صاف پانی کی فراہمی کا منصوبہ پنج پیر شادی پورہ میں واسا لاہور یونیسیف کے تعاون سے نئی واٹر سپلائی لائن کی تنصیب عمل میں لائی گئی ہے۔ نئی سپلائی لائن کے لیے یونیسیف 2 کروڑ روپے مالی امداد فراہم کرے گا۔ نظر انداز علاقوں کے مکینوں کے لیے اچھی خبر، واسا نے کم آمدنی والے علاقوں کے لیے صاف پانی کی فراہمی کا نیا منصوبہ تیار کر لیا۔ پنج پیر شادی پورہ میں واسا یونیسیف کے تعاون سے نئی واٹر سپلائی لائن کی تنصیب عمل میں لائے گا۔ ڈیزائن کے مطابق یونیسیف کے تعاون سے واسا 8000 فٹ واٹر سپلائی لائن بچھائے گا۔ منصوبے کی تنصیب سے پنج پیر شادی پورہ عزیز بھٹی ٹاؤن کی 10,000 سے زائد آبادی مستفید ہوگی۔ یونیسیف کی نمائندہ صباحت امبرین کا کہنا ہے کہ نئی سپلائی لائن کے لیے یونیسیف 2 کروڑ روپے مالی امداد فراہم کرے گا۔ یونیسیف واسا لاہور کی معاشی اور تکنیکی معاونت جاری رکھے گا۔ MD واسا غفران احمد کا کہنا ہے کہ یہ منصوبہ 2 سے 3 ماہ میں مکمل کر لیا جائے گا۔ یونیسیف کا تعاون قابل ستائش ہے۔ یونیسیف نے یونین کونسل گوال منڈی اور یونین کونسل ساندہ کلاں میں بھی واٹر سپلائی لائن لگانے کا اعادہ کیا۔ منصوبے سے واسا کو صاف پانی کی ترسیلی نظام میں مزید بہتری لانے میں مدد ملے گی۔ LDA میں متعدد افسران کے تقرر و تبادلے کیے گئے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر ہاؤسنگ 3 فیض الرحمان کو ڈپٹی ڈائریکٹر C&I تعینات کر دیا گیا۔ آپ کو بتائیں ڈپٹی ڈائریکٹر لینڈ ایکوزیشن عزیر بن طارق کو ڈپٹی ڈائریکٹر ہاؤسنگ 3 لگا دیا گیا۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر شوبان عمر کو ڈائریکٹوریٹ ہاؤسنگ 3 کی ذمہ داری بھی سونپ دی گئی، جبکہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہاؤسنگ 1 رائے دلاور کو اسسٹنٹ ڈائریکٹر O&M ایڈمن تعینات کر دیا گیا۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہاؤسنگ 3 نجیب اللہ کو اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہاؤسنگ 1 لگا دیا گیا۔ DG LDA کے احکامات پر تبادلوں کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ لاہور چیمبر آف کامرس کے سالانہ انتخابات سے قبل نئی صف بندیوں کے لیے تاجر گروپس کی ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ تفصیلات کے مطابق سابق صدر لاہور چیمبر میاں شفقت کی سربراہی میں پیاف شفقت گروپ کے نمائندہ وفد نے چیئرمین پائونیئر بزنس مین گروپ علی حسام اصغر اور دیگر سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں لاہور چیمبر آف کامرس کی سیاست اور آئندہ انتخابات پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ اس موقع پر پیٹرن ان چیف پیاف میاں شفقت اور سابق صدر لاہور چیمبر سینیٹر ظفر اقبال نے کہا ہے کہ لاہور کے بزنس کمیونٹی کے مسائل اور شکایات بڑھتی جا رہی ہیں۔ علی حسام اصغر، حارث عتیق، صدر انجمن تاجران لاہور شاہد نذیر چودھری اور دیگر نے چیمبر انتخابات 2023-24 میں بھرپور شرکت کرنے اور برسر اقتدار گروپ فاؤنڈر کو ٹف ٹائم دینے کا اعادہ کیا ہے۔ مسلم لیگ نون نے پارٹی کی تنظیم سازی کا عمل مزید تیز کر دیا ہے۔ حلقہ N 128 میں خواتین کی تنظیم سازی کے لیے تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے۔ خواتین ممبران کو آئندہ الیکشن کی تیاریوں سے متعلق اہم ٹاسک سونپ دیے گئے ہیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں فہد امین۔ مسلم لیگ نون کے گلبرگ پارٹی دفتر میں خواتین کی تنظیم سازی سے متعلق تقریب، لیگی رہنما حافظ میاں محمد نعمان، صدر شعبہ خواتین لاہور سعدیہ تیمور سمیت خواتین کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ لیگی رہنما حافظ میاں محمد نعمان نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خواتین کا کردار سیاست میں بہت اہم ہے۔ میاں نواز شریف اور شہباز شریف کو بھرپور عوامی حمایت حاصل ہے۔ یہ خواتین جو ہے یہ کارکردگی کا موازنہ کرتی ہیں کہ 2017 تک جو محمد نواز شریف صاحب کی کارکردگی تھی اور جس طرح انہوں نے اس ملک کو باغوں اور پھولوں کا ملک بنا دیا تھا، تو امید واسق ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ آئندہ آنے والے جو الیکشن ہے اس کے اندر دوبارہ محمد نواز شریف کا غلغلہ بلند ہوگا اور جو لوگ اس کے اوپر بالکل یکسو ہیں انشاءاللہ تعالیٰ رزلٹ جو ہے وہ نون لیگ کے حق میں آئے گا۔ مسلم لیگ نون خواتین ونگ لاہور کی صدر سعدیہ تیمور کا کہنا تھا خواتین کو سیاسی تربیت کے ساتھ مختلف ہنر سکھائے جائیں گے۔ کثیر تعداد میں خواتین نے ممبرشپ لی ہے اور یہ اس چیز کی آپ کو یقین دہانی ہو گئی ہوگی کہ کس طرح لاہور کے لوگ جو ہیں وہ میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف صاحب سے محبت کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ تمام خواتین اب ان کا پیغام لے کے ہر حلقے میں جائیں گی اور آپ دیکھیں گے کہ اس کا نتیجہ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ انتخابی جب بھی عمل ہوگا تو آپ کو نظر آئے گا کہ خواتین اور یہ لاہور جو ہے وہ کس کا ہے۔ لیگی قیادت نے کارکنوں کو یقین دلایا کہ ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہو چکا ہے، جلد معیشت میں بہتری آئے گی۔ وزیراعظم کے معاون خصوصی عطا تر نے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے بیٹے اور PTI کے امیدوار کی مبینہ آڈیو کی فلفور تحقیقات کا مطالبہ کر دیا ہے۔
वज़ीर आज़म के मामले खसूसी अता तारड़ की पार्टी सेक्रेटरीट मॉडल टाउन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। सोशल मीडिया पर वायरल साबिक चीफ जस्टिस के बेटे और PTI के उम्मीदवार की मुबैना ऑडियो को लेकर अता तारड़ खूब गर्जे बरसे। उन्होंने कहा कि PTI टिकट्स के एवज लेन देन के सबूत कौम के सामने आ चुके हैं। सारे पैसे जमान पार्क में रखे गले में डाले जाते हैं। एजाज चौधरी की ऑडियो में जिसमें वो सिर्फ मुलाकात के करोड़ों रुपए मांग रहे थे कि खान साहब से मुलाकात के इतने पैसे जो हैं वो फराहम किए जाएं, वो बात अब आगे जा चुकी है और एक टिकट के लिए कोई एक दावेदार नहीं है जो पैसे इकट्ठे करे। हर सूबाई उम्मीदवार को मुख्तलिफ मरहले तय करके मुतअद्दिद लोगों को इसमें रिश्वत के पैसे देने होते हैं जो इकट्ठे होके खान साहब ने जो घर पे गल्ला रखा है उसके अंदर वो जमा कराए जाते हैं। अता तारड़ ने गुज़श्ता ऑडियोज के हवाले से कहा कि साबित हो चुका न्यासी साकिब गठजोड़ अदलिया के फैसलों पर असरअंदाज हो रहा है। उन्होंने PTI के साथ मुज़ाकरात की कामयाबी की उम्मीद दिलाते हुए कहा कि मुज़ाकरात का अच्छा नतीजा आएगा। मुज़ाकरात पाकिस्तान में हमेशा सियासतदानों के दरमियान होने चाहिए और होते रहेंगे और मुस्बत नतीजे की उम्मीद भी रखनी चाहिए। और ये एक अच्छा अमल है जो शुरू हुआ है, मुस्बत अमल है, मगर जो चीज़ सियासत में नहीं होनी चाहिए वो पॉइंट आउट करना हमारा फ़र्ज़ है कि आप ये काम ना करें। वज़ीर आज़म के मामले खसूसी अता तारड़ ने कहा कि रूसी तेल पाकिस्तान पहुँचेगा तो उसके फ़वाइद आवाम तक पहुँचेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि जमान पार्क का वज़ीर आज़म हर तरफ से मदद चाहता है। पीपल्स पार्टी हर मसले का हल मुज़ाकरात को समझती है। डायलॉग की आड़ में डिक्टेशन और शराइत कबूल नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी के मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में सिंध के वजीर शर्जील मेमन की दीगर रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि पाकिस्तान में 1 कंट्री 1 लॉ को लागू होना चाहिए। मुल्क में जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून चल रहा है। रियासत कुछ लोगों के साथ अच्छा और कुछ के साथ बुरा सलूक ना करे। शर्जील मेमन ने कहा कि मुल्क में महंगाई है और इस बुराई की जड़ इमरान खान है। कि मुल्क में महंगाई है और मैं ये भी कहूँगा कि महंगाई का जो बुराई की जड़ है वो तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान है। कोई मुझे ये नहीं बता सकता कि 3.5 साल में इमरान खान ने कोई एक काम किया हो, कोई एक बड़ा काम कौम के लिए किया हो, पाकिस्तान के लिए किया हो, कोई एक तरक्याती काम ऐसा किया हो जिससे पूरी आइंदा नस्लों को फ़ायदा होगा, कोई एक अच्छी हॉस्पिटल इमरान खान ने पूरे पाकिस्तान में बनाई हो। शर्जील मेमन ने परवेज इलाही के घर पुलिस छापे की मजम्मत की। ताहम उन्होंने कहा कि चौधरी साहब को जिम्मेदार शहरी और बहादुर लीडर की तरह गिरफ्तारी देना चाहिए थी। चौधरी परवेज इलाही साहब के घर के अंदर उसके तकद्दुस को पामाल नहीं करना चाहिए था। चादर चार दीवारी का बिल्कुल एहतराम करना चाहिए था। मैं उसको एज अ पर्सनली मैं बता रहा हूँ कि यही चीज़ कोई अच्छा मैसेज नहीं कि आप किसी के घर में अंदर जाएं, लेकिन उनको घर पे कोई गिरफ्तारी लेने आए तो एक जिम्मेदार शहरी, एक जिम्मेदार सियासतदान और एक बहादुर लीडर का फ़र्ज़ ये है कि गिरफ्तार करने को इदारा आए तो फौरी तौर पर इज्जत के साथ उसको गिरफ्तारी दे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन शहजाद सईद चीमा की सालगिरह का केक भी काटा गया। फिलहाल इतना ही।